हेलो एवरीवन। मैं साइकिक मीडियम पारुल खन्ना हूँ और मैं आप सभी का अपनी चैनल पे दोबारा से फिर से स्वागत करती हूँ और ख़ास तौर पे उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझसे जुड़ गए हैं। एक प्रश्न है जो एक साइकिक मीडियम होने के नाते मुझसे अक्सर पूछा जाता है और वो यह है कि जब डेथ हो जाती है, मृत्यु के बाद एक स्पिरिट, एक आत्मा कितना समय लगाती है धरती से स्वर्गलोक तक पहुंचने में। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले मुझे लगा आपको ये जानना जरूरी है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर तो रह जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो एक स्पिरिट बॉडी की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसमें बदल जाती है और फिर वो यहाँ से यात्रा करती है स्वर्गलोक तक का। और मुझे ये भी लगा कि ये एक अच्छा प्रश्न है और मुझे उसके बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। ज्यादातर केसेस में जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो मृत्यु के बाद एकदम से चली जाती है टुवर्ड्स द स्पिरिट वर्ल्ड, स्वर्गलोक की तरफ। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। आत्मा को कुछ चीजें होती हैं जो आत्मा के साथ होती हैं शरीर छोड़ने के बाद भी। और ऐसा नहीं होता जैसे कि आत्मा एक जिन की तरह अभी यहाँ है और उफ करके जाए और वहां पे स्वर्गलोक पहुंच गई, इतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आपके जो प्रियजन हैं जो चले जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके पास तीन ऑप्शंस कह लीजिए या तीन दरवाजे कह लीजिए अवेलेबल होते हैं, उनके पास होते हैं कि जो वो ले सकते हैं यहाँ से स्वर्गलोक की तरफ जाने के लिए। तो चलें देखें कि वो होते कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन या पहला दरवाजा कौन सा होता है? पहला ऑप्शन होता है जबकि जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, वो एक्चुअल डेथ से पहले, एक्चुअल मृत्यु होने से पहले ही शरीर का त्याग करके बाहर आ जाती है। और ऐसा कब कब होता है, किन सिचुएशंस में होता है? पहला कह सकते हैं कि जब मेंटल डिक्लाइन हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, कि मतलब जीवन के आखिर में आते आते आप अपनी मानसिक बुद्धि, सुबुद्धि सब कुछ खो बैठते हैं और आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। या फिर आपने सुना होगा कि कोमा की सिचुएशंस होती हैं जहां की शरीर की में इंसान की सांस चल रही होती है लेकिन वो होश में नहीं होता और ये नहीं पता होता कि कब होश आएगा। तो ऐसे कोमा की सिचुएशन में भी कई बार आत्मा शरीर से बाहर पहले ही आ जाती है। और तीसरी चीज, जबकि आपने सुना होगा मल्टी ऑर्गन फेलियर्स, तो ऐसे में शरीर के डिफरेंट अलग अलग भाग जो होते हैं वो काम करना बंद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में भी आत्मा बाहर आ जाती है और वो शरीर से बाहर पहले ही आ जाती है, इससे पहले कि एक्चुअल डेथ हो, मृत्यु आए, उससे पहले ही आत्मा बाहर होती है शरीर की। दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है कि जिस समय मृत्यु होती है उसी समय आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर देती है स्वर्गलोक की तरफ। द स्पिरिट स्टार्ट्स टू ट्रांसेंड टू द स्पिरिट वर्ल्ड एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, उसी समय। और उसमें देरी नहीं करती आत्मा जाने में। वो कैसे होता है, बहुत जल्दी होता है समय, बहुत सब कुछ बड़ा फास्ट होता है। जैसे कि आप समझे कि आपने चुटकी बजाई और चल पड़ा, और या फिर ताली, बस इतने में हो गया। और या फिर बच्चे जैसे खेलते हैं ना, वो ग्लो स्टिक आती हैं, वो उनको तोड़ा और रोशनी एकदम से निकल आती है। उसी तरह से आत्मा शरीर से निकल के साथ साथ ही अपनी यात्रा शुरू कर देती है। ये ऑप्शन 2 होता है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है, जिसमें कि आत्मा शरीर छोड़ देती है लेकिन साथ साथ स्वर्गलोक की तरफ यात्रा करना शुरू नहीं करती। वो यहाँ वेट करना चाहती है, कुछ समय और रहना चाहती है। और ऐसा क्यों करती है आत्मा? या तो वो अपने प्रियजन जो यहाँ पे हैं, उसका परिवार जो है, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके पति पत्नी, उसके भाई बहन जो भी हैं, वो उनके साथ अधिक समय और थोड़ा बिताना चाहती है, तो वो उसका भी वेट करती है। या फिर वो उनको सांत्वना देना चाहती है, क्योंकि जब मृत्यु के बाद वो जब शरीर का दाह संस्कार हो जाता है तो बहुत दुखी होता है परिवार। तो वो थोड़ा परिवार के साथ रहना चाहती है, कुछ समय तक उनको तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए रहना चाहती है, कंसोल करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। और तीसरी चीज जिसकी वजह से शायद आत्मा रुक पाई कि उसको ये लग रहा हो कि अभी तो मेरे सारे काम ही पूरे नहीं हुए, तो वो अपनी चीजें पूरी करना चाहते हैं। कर पाए या ना कर पाए अलग चीज है, पर ऐसा आत्मा का सोचना होता है कि अरे मुझे अभी और वक्त चाहिए और समय चाहिए,
मेरा तो इतनी चीजें अभी पूरी ही नहीं हुई, इतने काम। तो इस वजह से भी कई बार आत्मा एकदम से अपनी यात्रा शुरू नहीं करती है स्वर्गलोक की तरफ मृत्यु के बाद। अगर आत्मा ऑप्शन 3 लेती है कि वो थोड़ा वक्त यहाँ और बिता के फिर जाना चाहती है, तो उससे आप लोग परेशान मत होइए। ये मत सोचिएगा कि अरे अब आत्मा जा पाएगी भी कि नहीं, यहाँ रुक गई है देर तक। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर आत्मा जाती है, ज्यादातर, मोस्टली ऑल द स्पिरिट्स विल गो इनटू द लाइट। लेकिन क्या होता है कि वो आत्मा जो होती है उसको थोड़ा वक्त मिलता है मृत्यु के बाद यहाँ से जाने का। और हम उसको बोलते हैं जैसे कि टनल फ्लाइट, कि उसमें उसको ले जाने के लिए एक टनल सी होती है जिसके अंदर खूब लाइट होती है और उसमें से होके आत्मा जाती है स्वर्गलोक की तरफ। तो उसमें वो जाने के लिए उसके पास समय रहता है कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक, जैसे कि 10-12 दिनों तक का। और ये वाले जो उसको ऑप्शंस होते हैं कई बार बाद में भी मिलते हैं, थोड़े समय और तक भी, जैसे 6 से 8 हफ्तों के तक भी उसको बुलाया जाता है कि आप अब आ जाएं, अब आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए। और कोई भी आत्मा यहाँ से अकेली नहीं जाती, उसको लेने और भी जो स्वर्गलोक के लोग हैं, परिवारजन के, उसके स्पिरिट गाइड्स, ये सब लेने आते हैं। तो आपको उस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। आत्मा के पास जाने के लिए समय होता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी समझाया था कि अगर आत्मा नंबर 3 लेती है, बाद में जाती है मृत्यु के कुछ समय के बाद, तो वो यहाँ पे रह के क्या क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है। वो अपने सभी परिवार के जनों को, उनके साथ थोड़ा समय और बिताती है, उनको अच्छे से अपनी तरफ से गुड बाइज बोलती है, अलविदा कहती है, उनको कंफर्ट करने की कोशिश करती है अपना, कि मैं हूँ, अपनी तरह से बताने की कोशिश करती है। वो समझ पाए या ना पाए वो अलग चीज है, लेकिन वो आत्मा खुद से बताना चाहती है कि अरे भाई मैं अभी आपके पास हूँ, आप चिंता ना करें। ठीक है, शरीर चला गया है पर मैं अभी भी हूँ। और अगर उसको लगता है कि मेरे कुछ काम रह गए हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करती है, कर पाए या ना कर पाए, बट वो अपनी तरफ से सब कोशिश करने की के लिए समय चाहती है। और एक चीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से कोई भी अकेला नहीं जाता स्वर्गलोक की तरफ। तो जब मृत्यु होने से पहले आपके जो पहले गए हुए गुजरे हुए प्रियजन हैं, जो आपके लव वंस हैं स्वर्गलोक में, हेवन में, वो आते हैं, कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ आते हैं और वो आपको ले जाने के लिए आते हैं, कोई अकेला नहीं जाता। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जो स्पिरिट्स, जो आत्माएं थोड़ा घबरा भी रही होती हैं, थोड़ा उनके मन में डर होता है, भय होता है जाने का, वो भी जब अपने इन प्रियजनों को देखते हैं कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, ये तो लेने आए हैं मुझे, तो उनका वो भय चला जाता है। और उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है उन्हें कि अच्छा, बड़ा कंफर्ट फील करती हैं वो आत्माएं। तो उनका जाना आसान हो जाता है इस दुनिया से, इस मृत्यु के बाद यहाँ से जाने का, उनकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए। तो कई बार आपने सोचा होगा या देखा होगा कि मृत्यु से पहले कुछ लोग होते हैं, वो कहने भी लग जाते हैं कि अरे मुझे अपने प्रियजन दिखाई दे रहे हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे लेने आ गए हैं। तो आपको उनकी चीजों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में देख रहे होते हैं, उनको नजर आ रहा होता है कि वो उन्हें लेने आ गए हैं। उनके प्रियजन जो स्वर्गलोक में ऑलरेडी हैं, जो पहले जा चुके हैं, वो आते हैं लेने की। तो यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है कि अगर वो लोग ज्यादा देर यहाँ रुक गए, समय बिता लिया आत्मा शरीर छोड़ने के बाद, तो क्या वो वाकई ही जा पाएगी या नहीं, तो उसकी चिंता ना करें। अधिकतर सारी आत्माएं चली जाती हैं, ज्यादातर स्पिरिट्स चली जाती हैं स्पिरिट वर्ल्ड पे, अपनी जर्नी करके, अपनी यात्रा पूरी करके। बहुत कम होती हैं जो नहीं जाती, और उनको भी बहुत समय दिया जाता है, अक्सर बुलाया जाता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अड़ी रहे तो रह जाती हैं, वरना मोस्टली, ज्यादातर सब चले जाते हैं स्वर्गलोक। और वहां जाके जब वो पहुंचते हैं स्वर्गलोक में, उसमें भी उनके कुछ स्टेप्स होते हैं बीच में जो उन्हें करने पड़ते हैं, बट फाइनली जब वो पहुंचते हैं स्वर्गलोक में, तो उनका वहां पे बहुत अच्छे से स्वागत होता है। क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी आपके फैमिली के लोग हैं या उनके सोल फैमिली के लोग हैं, वो इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये आत्मा अपनी पूरी लाइफ पूरी करके अर्थ पे, अपने फिजिकल वर्ल्ड में, और अपना वापस आ गई है अपने असली घर पे। तो वहां पे एक सेलिब्रेशन की तरह होता है, वो लोग खुश होते हैं कि आत्मा अपना जीवन बिताकर, व्यतीत कर कर अब वापस स्वर्गलोक पहुंच गई है।
आप सभी के प्रियजन मृत्यु के बाद आराम से वापस अपनी यात्रा करते हैं स्वर्गलोक की तरफ, और उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का, 10-12 दिन तक का। और यदि वह उसमें भी ना जाए तो उनको कुछ हफ्तों तक बुलाया जाता है, 6 से 8 हफ्ते और मिलते हैं उनको तकरीबन। तो उसमें अक्सर सारी आत्माएं चली जाती हैं, आराम से स्वर्गलोक प्रस्थान कर लेती हैं और पहुंच भी जाती हैं और वहां सेटल हो जाती हैं वापस। तो इसलिए उनका वहां पहुंचने का जो रास्ता है, वो आप जो करते हैं यहाँ पे उनके लिए, वो तो आप करते ही हैं उनकी मृत्यु के बाद। लेकिन वहां पे जो पहले के लोग गए हुए हैं, वो भी उनका रास्ता आसानी से पार हो, इसके लिए उनका बहुत सहायता करते हैं उन लोगों की, उन आत्माओं की। तो सब कुछ अच्छे से वो पहुंच जाएं, खुशी से पहुंच जाएं। उनके लिए वो खुशी होती है कि ये आत्मा वापस आ रही है। हम तो दुख में होते हैं कि हमारे प्रियजन हमें छोड़ के गए, पर वहां पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे प्रियजन वापस आ गए। तो ये फर्क होता है दोनों ही, हमारे धरती पे क्या होता है और स्वर्गलोक में क्या होता है मृत्यु के बाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा, मुझे समय दिया। और आपसे जाने से पहले फिर से विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज करें, तुरंत करें, और बाकी लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस टॉपिक में रुचि है, उनके साथ शेयर करें ये वीडियो मेरा। और उसको लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब तो जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।